हम सब ने अपने बचपन में मोगली नाम के इस कार्टून को तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। इस कार्टून में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसानी बच्चे को जंगल में मौजूद रहते हुए कुछ भेड़िए पालते हैं और वो उन्हीं की तरह उस जंगल में रहते हुए वहाँ के तमाम जानवरों का हीरो बन जाता है। सुनने में तो ये सिर्फ एक कहानी लगती है, लेकिन तारीख में ऐसा जरूर कुछ हो चुका है। ये साल था 1867 जब शिकारियों का एक ग्रुप इंडिया के उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के जंगल में शिकार कर रहा था कि उन्हें बहुत सारे भेड़ियों के बीच में एक इंसानी बच्चा नजर आया। उस बच्चे की चाल ढाल बिल्कुल भेड़ियों जैसी थी। वो इंसानों की तरह दो पैरों पर नहीं बल्कि जानवरों की तरह दो पैरों और दो हाथों के बल चल रहा था और वो उन्हीं की तरह गुर्रा भी रहा था। इससे साफ पता लग रहा था कि उस बच्चे को इन भेड़ियों ने ही पाला था। शिकारी इस बात का फैसला करते हैं कि वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे। वो सबसे पहले उस फीमेल वुल्फ को मारते हैं जो उस बच्चे की हिफाजत कर रही होती है और शायद उसी ने ही उस बच्चे को पाला था। शिकारी उस बच्चे को आगरा के सिकंदरा मिशन ऑर्फनेज में भेज देते हैं। इस बच्चे को उस ऑर्फनेज में हफ्ते के रोज लाया गया था। इसी वजह से उसका नाम शनिचर रख दिया गया, जिसका हिंदी में मतलब हफ्ते के दिन का होता है। और बाद में उसी बच्चे का नाम दीना शनिचर हो गया। दीना शनिचर इंसानों की तरह बात नहीं कर पाता था और ना ही वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चल सकता था, बल्कि वो अपने दो पैरों और दो हाथों की मदद से जानवरों की तरह चलता था और वो जानवरों की तरह ही कच्चा गोश्त खाना पसंद करता था। अपने दांत गोश्त से बची हुई हड्डियों की मदद से तेज करता था जैसे बाकी जानवर करते हैं। ऑर्फनेज की इंतजामिया ने दीना शनिचर को इंसानों की तरह बात करने, चलने और इंसानों की तरह कैसे खाना खाया जाता है ये भी सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीना शनिचर को ये चीज़ें सीखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अपनी पूरी जिंदगी में वो इंसानों की तरह बात तो नहीं करना सीख पाया, लेकिन वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलना जरूर सीख गया और खाना भी प्लेट में रखकर खाने लगा। लेकिन वो खाना खाने से पहले उसे जानवरों की तरह सूंघता जरूर था। एक और आदत जो इंसानों से उसे बहुत ज्यादा बुरी लगी वो थी स्मोकिंग करने की। दीना शनिचर को सिगरेट पीना बहुत ज्यादा पसंद आया और वो एक चेन स्मोकर बन गया। इसी चेन स्मोकिंग की आदत की वजह से दीना शनिचर 1895 में महज 34 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इंतकाल कर गया। दीना शनिचर की यह कहानी सुनने में तो बहुत ही दिलचस्प नजर आती है, लेकिन ये उससे ज्यादा पुरस्कार और खौफनाक भी है, क्योंकि आज तक कोई नहीं ये जान पाया कि वो बच्चा किसका था, उसका ताल्लुक कहाँ से था और वो उस जंगल में भेड़ियों के पास कैसे पहुँच गया।